लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिस्टर राजकुमार, क्या मैं पूछ सकता हूं, जब से तुम मेरे पास आए हो मैंने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? जी नहीं। शुक्र है। क्या तुम ये भी बता सकते हो कि अगर एक बाप अपनी औलाद की खुशी को अपनी जिंदगी समझे, इसमें कोई गलती तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं। तुम ये तो जानते हो कि मधु मेरी एक ही बेटी है, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि उसकी मां उसको 3 साल का छोड़कर इस दुनिया से चली गई और मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। मैं उसके बगैर एक पल भी जीना नहीं चाहता था, लेकिन मधु की मासूमियत और मेरे फर्ज ने मुझ में एक जिंदगी की ऐसी किरण पैदा कर दी कि आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने साथी के गम को भूलता चला गया। अब मधु ही मेरी खुशी, मेरी जिंदगी और मेरी तरक्की का सहारा थी। लेकिन जब भी ख्याल आता कि मधु भी एक दिन मुझे छोड़कर पता नहीं किसके घर चली जाएगी, तो दिल तड़प उठता था। लेकिन मिस्टर राजकुमार, सच मानो, तुम्हारी नेकी, शराफत, इंसानियत और इसके साथ साथ मधु का अपने मन ही मन में तुम्हें देवता मानना, इसने मेरे सारे गम भुला दिए। लेकिन आज जब उसने बताया कि मेरे सारे अरमान रेत का महल थे, कि तुमने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, तो मैं डर गया। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया कि अगर वो तुम्हें हासिल न कर सकी तो वो खुदकुशी कर लेगी। मिस्टर राजकुमार, मधु बाप के लाड प्यार की पाली हुई एक जिद्दी बच्ची है। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मेरी बच्ची की जान बचा लो। मुझे मधु की खुशी के सिवा जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये लो। मेरी दुनिया भर में फैली हुई प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, जायदाद, सबके कागजात, रसीदें और ये चेकबुक, इनमें से एक एक चेकबुक मेरे दस्तखत हैं। ये लो, ये सब कुछ ले लो बेटा, लेकिन मेरी बच्ची की जिंदगी बचा लो। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, भीख मांगता हूं। सेठ जी, मैं दौलत हासिल करने की जिंदगी पर सपने देखा करता था, और ये सब कुछ तो मेरे सपनों से भी कहीं ज्यादा है। मगर आज मुझे कुछ और चाहिए। और क्या? मेरी मां मुझे वापस ला दीजिए सेठ जी, मेरी मां मुझे वापस ला दीजिए। वो मां जिसने लोगों के कपड़े सी कर मुझे इतना बड़ा किया, वो मां जिसने गरीबी में भी मुझको राजकुमार बनाया। मैंने उसकी आत्मा को धोखा दिया, उसकी आवाज न सुनकर मैं उसे मार डाला सेठ जी, मैंने अपनी मां को मार डाला। अगर आज भी उसकी आवाज नहीं सुनूंगा तो दुनिया की कोई मां अपनी औलाद के लिए इतनी तपस्या नहीं करेगी। दुनिया की कोई मां अपनी औलाद को परवान चढ़ाने के लिए अपना सब कुछ निछावर नहीं करेगी। दुनिया की कोई मां अपनी औलाद के जरा से दुख के लिए अपने सारे सुख कुर्बान नहीं करेगी। कोई मां अपनी आशीर्वाद का अनुदान देने के लिए अपनी औलाद पे भरोसा नहीं करेगी। सेठ जी, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए सेठ जी, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरी मां ला दीजिए, मुझे मेरी मां ला दीजिए। बेटा, तुम्हारे अपनी माता से बिछड़ने का हमें भी उतना ही गम है, लेकिन मैं पूछता हूं, जो चले गए हैं उनकी खातिर तुम हमें क्यों खत्म करना चाहते हो? सेठ जी, मेरी मां की मेहरबानी आज भी मेरी आत्मा को झिझोड़ रही है, और मेरी आत्मा एक गरीब लड़की को वचन दे चुकी है सेठ जी। अगर आज मैं उसके पास नहीं गया तो अपनी जान दे देगी। फिर
मेरी जिंदगी में कभी पूर्णमासी नहीं आया सेठ जी। ऐसा न कहो बेटा, ऐसा न कहो, मेरा कलेजा फट जाएगा। अगर मधु को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा न बचूंगा। मैं तुमसे दया की भीख मांगता हूँ, मैं तुम्हारे नहीं सेठ जी, नहीं सेठ जी, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। वो गरीब लड़की जिसका मेरे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं, मैं अपने हाथों से उसका गला नहीं खोल सकता। नहीं, निर्दयी न बनो बेटा, इतने निर्दयी न बनो। माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। रहम करो मिस्टर राजकुमार, रहम करो। सेठ जी, भगवान के लिए मुझे माफ कर। राजकुमार, जाओ। तुमने एक बाप की आत्मा को दुख दिया है, तुम भी कभी सुखी नहीं रहोगे। देखो, ये वो कागज है जिस पर तुमने ऑफिस में बिना देखे दस्तखत कर दिए थे। इस कागज की रूह से तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। ये घर, तुम्हारा एक एक पैसा, बल्कि तुम्हारे तन के कपड़े तक मेरे हैं। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन इन सब से हाथ धोकर। सेठ जी, आप कितने अच्छे आदमी हैं। यहां से जाते हुए मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ था कि जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया, मैं उनको सिवाय दुख और कुछ नहीं दे सका। आपकी इस मेहरबानी ने मेरे सारे बोझ हल्के कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जब गरीबी के बेरहम थपेड़े पड़ेंगे, जब गली गली एक मामूली भिखारी की तरह एड़ियां रगड़ते फिरोगे, जब भूख तुम्हें रोटी की बजाय सर की ठोकरें देगी, तब हमें याद करना। जाओ। मैं मर गया हूं क्या? मैंने सब कुछ सुन लिया है बेटा। दौलत के घमंड में किसी की आत्मा खरीदते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? निकालो कपड़ा, जल्दी करो, निकालो। नहीं, ये लो, बाकी कपड़े घर से भेज दूंगा। आओ बेटा। आया बड़ा पैसे वाला। डैडी, तुम मेरा डैडी है क्या? चलो नहीं, और आत्मा, आओ मटरा। रीटा को बदमाश लोग उठा के ले गया। कौन बदमाश? वही पीटर का ही लोग होगा। पीटर जिसको तुमने 1 लाख रुपया दिया था। डैडी, राजकुमार, अगर रीटा को कुछ हो गया तो हम भी जिंदा नहीं रहेगा। कहाँ ले गया उसको? हमको नहीं मालूम। 2 बदमाश आया, हमको मारा, बंद किया, बच्ची को उठा कर ले गए। हमको मालूम, मुझे मालूम। तुम्हें मालूम है? चलो मेरे साथ। अंकल, आप लोग घर आइए, हम रीटा को लेकर फौरन आते हैं। अरे बड़ी, हम भी चलेगा नहीं? हमको क्या बुढ़ा समझाया क्या? पुलिस में भी रिपोर्ट। तुम पीटर? तुम्हारा पीटर? वो कमीना इधर ही गया था, इस रास्ते से। तुमको मेरा हाथ। अब ये हाथ जिंदगी भर इन्हीं हाथों में रहेंगे। इसे तुम यहाँ किया, मालूम नहीं हमारे बिजनेस में एक औरत का आना कितना खतरनाक हो सकता है? कोई खतरा नहीं पार्टनर, मैं इससे शादी करके सारे खतरे खत्म कर दूंगा। बस, मुझे लोग हमारे बंगले की तरफ आ रहे। क्या? हमारे बंगले की तरफ? इन्हें आने दो अंदर, दरवाजा खोल दो। इधर तो कोई नहीं। दरवाजा बंद। रीटा किधर है? रीटा चाहिए। जहां जा रहा हो वहीं खड़े रहो। तुम पीटर, पैसा मिलते ही भिखारी से जेंटलमैन बन गया। रीटा कहाँ है? तुमको यहाँ से आज तक किसने बताया? अरे बढ़िया, हम रीटा पूछता, तुम ढाका पूछता। भिखारी कहीं का। पुलिस!
की नंबर प्लेट। Passenger traveling by Indian Airlines 181. You are requested to proceed to the aircraft. जॉन, जिंदा हो? और वो गोली? वो सब नकली थी। तुम हमारे ऊपर इतना बड़ा जुल्म क्यों किया जॉन? हमारा बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया था। तुम्हारे जैसे ज्यादा नशा करने वाले लोग ही मेरा शिकार बनते हैं। सिंगापुर में मैं हरनाम सिंह टैक्सी ओनर के नाम से मर चुका हूँ। जापान में ईश्वरदास चौखाने के नाम से मर चुका हूँ। मलेशिया में अब्दुल कादर, और यहाँ तुम्हारे जॉन के नाम से मर चुका हूँ। मिस्टर डायस, मैं इतना कमीना आदमी नहीं हूँ कि किसी को मार कर जीऊं। मैं तो खुद मर कर जीता हूँ। बॉस मारा गया। बॉस, मेरा पार्टनर मारा गया। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। इस सारी जगह को रात का ढेर बना दूंगा। रात का ढेर बना दूंगा। अब आप इसे छोड़ दीजिए। This is the last and final call for Mr. Rajkumar. शाबाश पुत्रा, शाबाश। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। गॉड ब्लेस यू। राजकुमार, तुमने वक्त पर आकर हम सबको बचा लिया। थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूँ, मैं प्लेन जाने वाला हूँ। पुत्रा, एक नहीं 4 प्लेन कर दूंगा। तुम मेरे साथ चलो। जी, आपका प्लेन तो कब का जा चुका है। जी, कोई दूसरी फ्लाइट जाने ही वाली है। अनाउंस हो चुका है। उसमें एक सीट दे सकते हैं आप? सॉरी, इसमें एक भी सीट खाली है। देखिए, बहुत जरूरी है, किसी की जिंदगी का सवाल है। प्लीज, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। आप बिलीव कीजिए, इसमें एक भी सीट खाली नहीं। अरे मरी, एक सीट नहीं तो सारा प्लेन दे दो। नहीं, हम चार्टर का पैसा देने के लिए तैयार हैं। देखिए, इसके लिए भी ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है और एक दिन लग जाता है। आप कल जा सकते हैं। आज पैसा देता हूँ तो कल करेगा। कल जाके क्या करूंगा? उसकी जिंदगी तो खत्म हो चुकी होगी। वीर जी, ये गल है तो साडी सीट पे चले जाओ ना। साडा की है, असि कल चले जाएंगे। क्यों बाबू जी, इन्हें तो कर सकते हो। कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सरदार जी। वाह सरदार जी वाह। बेटा तुम चलो, हम तुम्हारे पीछू पीछू आएगा।
तुम आ गए, तुमने बहुत देर कर दी। नहीं कहा बाबा, गोली जा रही है, उसे बचाओ, उसे बचाओ बाबू, उसे बचाओ। तुम्हें मैं विश्वास नहीं था क्या? मुझे माफ करना बाबूजी। ठीक हो बाबू। गौरी, मधु, मैं कितनी खुशनसीब हूँ। तुम देवता हो, तुम जीत गए। मगर ये सब क्यों? मुझे अनमोल मोहब्बत और सच्चे प्यार की तलाश थी, लेकिन मैं डरती थी मेरी इतनी दौलत कहीं मेरी सच्ची मोहब्बत के सामने दीवार न बन जाए। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मालिक, बिटिया रानी बहुत खुश है। हाँ मालिक, जिस चीज की उसे तलाश थी मिल गई। मगर ये खेल कब से? जब मैं अचानक पहाड़ी कपड़ों में तस्वीर खिंचवा रही थी और तुम घोड़े से गिरे थे, और जब तुमने मुझे साफ साफ बताया कि तुम डैडी के कंपनी में एक मामूली मुलाजिम हो, तभी मैंने डैडी को कहा और उन्होंने भी मेरा साथ दिया। मगर तुम यहाँ वहाँ क्यों? क्या तुम भूल गए? हमारे अपने हवाई जहाज भी हैं। क्या मैं तुमसे पहले नहीं आ सकती थी? मगर वो तुम्हारी नीली आंखें। अगर मैं इधर नकली बाल लगा सकती हूँ, तो क्या उधर नकली आंखें नहीं लगा सकती थी? मधु, डैडी आ गए। चलो। ओह डैडी। मुबारक हो मिस्टर राजकुमार। मेरी तरफ से भी मुबारक हो। मैं मधु बनकर आपकी माता जी को टेलीफोन करती रही। अरे बड़ी तुम इधर भी आ गया। भगुपाल जी, ये मेरी बेटी मधु उर्फ गौरी, और ये मेरे होने वाले दामाद मिस्टर राजकुमार। और ये पहले कपड़ा उतारता था, अभी दामाद बोलता है। शादी का जोड़ा पहनाने के लिए पहले पुराना कपड़ा उतारना पड़ता है भगुपाल जी। अरे इधर दामाद लोग इकट्ठा हो गया है? ये आपका दामाद और ये हमारा दामाद। ओ डैडी, क्या बोला? एक बार फिर बोलो नहीं। और ये फिर क्या बोले? ठीक तो बोल रहा है पुत्रा। ओ थैंक यू डैडी। मालिक, हुजूर, बेटी, गुड लक टू यू। आपने मेरा इम्तिहान लेकर जो कुछ मुझे दिया है, मैं शायद इसके काबिल नहीं था। आप महान हैं। मैं नहीं, तुम्हारी माता जी, जिन्होंने तुम्हें सिर्फ जन्म नहीं दिया, बल्कि अपने ऊंचे आदर्शों और अपनी ऊंची शिक्षा से तुम्हें ऐसी इंसानियत दी
जिसे मेरी दौलत भी न खरीद सके।